हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालू सर्स मैथमेटिक्स। आज हम लोग 12th क्लास का 12th महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है? जो रेट ऑफ चेंज होता है। इसका अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि भाई कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि भाई एक्चुअल में डेरिवेटिव होता क्या है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि डेरिवेटिव के बारे में ये होता क्या है। अगर देखिए आपके पास कोई फंक्शन दिया है y = f of x, तो इस फंक्शन को अगर हम लोग डेरिवेटिव लेने वाला है तो किस तरीके से डिनोट किया जाता है ये बता देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसको आप d/dx ऑफ y लिख सकते हो, या फिर dy/dx भी लिखा जाता है, y डैश भी दिखाते हैं उसको, या फिर y1 लिखते हैं, या फिर y डॉट लिखा जाता है, या फिर इसको आप f-x भी लिख सकते हैं। ये सब डेरिवेटिव के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन सब का मीनिंग एक ही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए कुछ इसके फार्मूले देख लेते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको ये जो डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले है, ये फार्मूले हमें याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बेसिक वाला जो फार्मूला x के पावर n का, वो क्या दिया है हमारे पास? x के पावर n इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। ये सबसे बेसिक फार्मूला है। चलिए, तो उसके बाद ये रूट x का फार्मूला याद रखना है आपको, 1/2 रूट x। ठीक है, ये सब फार्मूले हम x के पावर n से ही निकाल सकते हैं, जितने भी सारे दिख रहे हैं। ठीक है, तो d/dx ऑफ 1/x भी क्या होता है? -1/x²। ठीक है, और इस साइड हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूले दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब हमें याद होना चाहिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो ये जो कुछ फार्मूले हैं ये हम लोग बेसिक फार्मूले जान लेते हैं कि ये क्यों होता है। ओके दोस्तों, देखिए एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम लिए हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है कि भाई x की पावर n का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे, d/dx ऑफ इस साइड पे लगा देते हैं और d/dx ऑफ इस साइड भी लगा देते हैं। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे dy/dx लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद x की पावर 4 जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए x की पावर n का क्या होता है? n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। ये सबसे बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे देखिए 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देखिए n मल्टीप्लाई में आता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। 4 इंटू x के पावर 4 माइनस 1 लिख देंगे हम लोग। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? dy/dx इक्वल टू 4x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x के पावर 4 का डेरिवेटिव। उसी तरह सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे भी, इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। y का डेरिवेटिव ले लिया dy/dx। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 8 इंटू x के पावर 8 माइनस 1 विल बी 7। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने फार्मूला में लिखा था कि रूट x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने लिखा था वहां पे 1/2 रूट x। तो वो क्यों होता है ये हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो जैसे देखिए हमारे पास x के पावर n का फार्मूला है और यहाँ पे रूट x लिखा हुआ है, तो इसको x के पावर में कैसे लिख सकते हैं? ये रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रूट x मतलब होता है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 है वहां पे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये x के पावर n के फॉर्मेट में बन चुका है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? y का डेरिवेटिव ले लिया dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाई में यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया इंटू x के पावर 1/2 माइनस 1 होगा ये। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू x के पावर 1/2 माइनस 1 करोगे तो आपको दोस्तों माइनस 1/2 मिलेगा। ये आप लोग साइड में सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, हाफ माइनस विल बी माइनस हाफ। ठीक है, सो dy/dx इक्वल टू, देखिए ये 1/2 यहाँ पे पावर नेगेटिव हाफ है, तो पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखने के लिए हम लोग उसको नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ओके, सो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2
एक जैसे रूट एक्स को हमने एक्स के पावर हाफ लिखा था, रूट एक्स को हमने एक्स के पावर हाफ लिखा था, तो एक्स के पावर हाफ को आप फिर से रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव मिलेगा हमारे पास वो क्या मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसीलिए फार्मूले में लिखा गया था कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे ये वाला एक प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं क्या होता है। y = 1/x दिया है, ये सब हम डेरिवेटिव के बेसिक्स जो फार्मूले हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे देखिए y = हमारे पास x के पावर n का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे x जो प्रेजेंट है वो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो हमें इसको न्यूमरेटर में लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे x का पावर कितना है भाई 1 दिया है, तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, ये माइनस हो जाएगा पावर, ठीक है। सो अब डेरिवेटिव लेते हैं, फिर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू ये -1 मल्टीप्लाई में आएगा x के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग dy/dx इक्वल टू ये माइनस, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रहेगा और x के पावर ये -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो dy/dx इक्वल टू ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव लिखने के लिए हम लोग इसको कहाँ लिख देंगे भाई, हम इसको लिख देंगे ऐसे डिनोमिनेटर में। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है हमारे पास माइनस का 1/x² होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ थर्ड नंबर का और ये फोर्थ नंबर की जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, इसको आपको एज ए फार्मूला याद कर लेना है। इसको एज ए फार्मूला इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपको हर एक प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इनको एज ए फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कुछ और 2-3 प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए 1-2 प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई y = x दिया है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू x के पावर 1 - 1 बन जाएगा ये। सो dy/dx इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वही रहेगा, ठीक है। x के पावर 1 - 1 विल बी 0, और किसी भी चीज का पावर जब 0 बनाओगे तो इसका आंसर कितना होता है भैया, इसका आंसर होता है 1। आप किसी भी चीज का पावर 0 बना लो एक्सेप्ट 0, ठीक है। आप किसी भी चीज का पावर 0 बनाओगे तो वो आपको क्या आंसर देगा, आपको 1 आंसर देगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया, x के रिस्पेक्ट में 1। उसी तरह आपको z का डेरिवेटिव लेना है z के रिस्पेक्ट में, तो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक नंबर दिया गया y = 7। आप हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या पता करिए भैया, आप यहाँ पे dy/dx निकालिए, ठीक है। हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है x के, लेकिन सामने तो x दिख ही नहीं रहा है, फिर सामने x दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाएगा, जब ये कांस्टेंट है, फॉर्मूले में लिखा गया था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, ऐसा लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो इसको हम x के पावर क्यों ना 0 लिख दें, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 भी तो 1 ही होता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा 7 को, है ना। तो अब y का अगर डेरिवेटिव ले तो क्या होगा dy/dx हो जाएगा। 7 कांस्टेंट एज इट इज है तो इसको एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। इनटू ये देखिए आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, तो 0 मल्टीप्लाई में आएगा इनटू x के पावर 0 - 1 होगा। अगर भाई 0 मल्टीप्लाई में है, आप आगे कुछ भी लिख दीजिए तो ये सबको 0 बना देगा, ठीक है। यानी कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब लेते हैं आप तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। कुछ और 1-2 तरीके बता देते हैं कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रॉब्लम थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम दिए हैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट भी जुड़े हुए मिलेंगे, तो इनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो आपको सिर्फ x नहीं दिख रहा है, इसके साथ कांस्टेंट भी दिख रहे हैं, कुछ अलग ही टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। तो ऐसे समय पे डेरिवेटिव लेते वक्त क्या ध्यान रखना है, देखिए y का जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा dy/dx आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का सेपरेट लेंगे। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लोगे तो वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को एज इट इज रखा जाता है, ठीक है। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में और डिवाइड में रहेगा तो वो एज इट इज रहेगा, और जब
सेपरेटली रहेगा तो उस टाइम इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x क्यूब का कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर, और इस 5 का क्या हो जाएगा भाई, प्लस 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा आपको, dy by dx इज 9x का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, y का आ जाएगा dy by dx इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट में सिर्फ x नहीं है, जैसे रूट x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x, है ना। डी बाई डी एक्स अगर आप चेक करोगे रूट x का तो क्या आता है 1/2 रूट x। फिर यहाँ पे अब सिर्फ एक ही x ही प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे x के साथ साथ और भी कुछ नंबर्स प्रेजेंट है, या फिर x² + 5 कंपोजिट फंक्शन है। तो ऐसे समय पे क्या करना है, जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन दिख जाए, ठीक है, तो उस समय देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम लोग, dy by dx इक्वल टू, पहले तो रूट का डेरिवेटिव आएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में जो भी फंक्शन दिया है आपके पास 1/2 रूट x² + 5 इनटू यहाँ अंडर रूट में जो भी टर्म है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लेना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप x का फिर से डेरिवेटिव लेते तो 1 ही आता, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। यहाँ पे हम फिर से dy by dx और अंडर रूट के अंदर जो टर्म बचा है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लेना है आपको, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, डेरिवेटिव ले लीजिए, x² का 2x आ जाएगा और 5 का 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे 2x/2 into x² + 5, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो dy by dx क्या मिल जाएगा आपके पास, x/√x² + 5, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जितने भी फार्मूले हमने लिख के दिए हैं उसको अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर में जिस तरीके से फार्मूले दिए गए हैं इस तरीके से लर्न कर लेना है आपको सारे फार्मूले। ओके, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपना जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 1.1 वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 रेडी है हमारे पास, और फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास y = x³ - 2x - 1 होल ब्रैकेट के पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा है dy by dx ऑफ x के पावर n का, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या आता है यहाँ पे n into x raised to n - 1, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे समय पे फार्मूला कैसे याद रखने के लिए बोला गया है आपको, ठीक है। ऐसे यही फार्मूला याद रख लेना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन जब और भी यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिख जाए तो फिर से मल्टीप्लाई में उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो कैसे याद करना है आपको, f of x, यानी कि आपको अगर कोई फंक्शन दिख जाए सिर्फ x नहीं उसके अलावा अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दिख जाए ऐसे f of x की पावर n अगर दिख जाए तो इसको कैसे कर लेना है, सेम ऐसे n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे f of x की पावर n - 1 होगा इनटू ये जो फंक्शन दिख रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है आपको मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको कुछ इस तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको हर एक प्रॉब्लम में काम आएगा, यानी कि जहां पे कंपोजिट फंक्शन भी आ जाए तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इसी तरीके से ये प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। दोनों साइड dy by dx लगा दीजिए भाई, dy by dx ऑफ y और dy by dx ऑफ इसका x³ - 2x - 1 के पावर 5 इसका। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx इक्वल टू, चलिए देखिए f of x के पावर n है, ये क्या है भाई, f of x के पावर n है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया, ठीक है। ये n मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 into x³ - 2x - 1 की पावर 5 - 1 4 आ जाएगा, फिर इनटू देखिए पूरा कंपोजिट फंक्शन है इसलिए इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव इनटू dy by dx ऑफ x³ - 2x - 1, कुछ इस तरीके से डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू 5 into x³ - 2x - 1 की पावर 4 इनटू हर एक टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ का कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी। तो चलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x³
का आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस इस 2x से क्या जाएगा 2 एज इट रहेगा और x का 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 और इस सेपरेट -1 है वो तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 तो ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें, ठीक है, ये जो इससे पहले हमें कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी दिए गए हैं तो वो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जान लेते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे उस समय भी बता दिया जाएगा आपको रूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे वैसे वैसे में हम बता देंगे यहाँ पे रूल्स क्या है। रूल्स मतलब क्या है भाई, अगर कोई दो फंक्शन है u एंड v आर टू फंक्शंस, अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमने भी डेरिवेटिव ले लिया है फिर भी यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। अगर दो फंक्शन अगर आपको ऐसे प्लस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, तो करना क्या है, दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव ले लेना है। u का सेपरेट डेरिवेटिव du/dx और v का सेपरेट डेरिवेटिव dv/dx। ओके और क्या है भाई d/dx, अगर इसे माइनस में भी लिखते हैं तो इसे सिमिलर ही है, u का डेरिवेटिव लोगे du/dx माइनस ये आ जाएगा dv/dx। इनको तो याद करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको एडिशन रूल बोल दोगे, इसके सब्ट्रैक्शन रूल बोल देंगे, ठीक है। इसमें एक और जो रूल है प्रोडक्ट रूल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल बता देते हैं क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल या फिर जैसे प्रॉब्लम आएगा उस समय भी हम लोग देख लेंगे क्या होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब अगर कोई दो फंक्शन अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आते हैं, ठीक है, तो इस समय कैसे डेरिवेटिव ले सकते हैं ये बता देते हैं। ओके सो d/dx ऑफ u into v क्या होगा, ठीक है। देखिए एक एक करके फंक्शन u का डेरिवेटिव लिया तो v को एज इट इज छोड़ो, v का डेरिवेटिव लिया तो u को एज इट इज रख देना, ठीक है। तो चलिए पहले u को एज इट इज रख देते हैं और क्या लिखते हैं, देखिए d/dx ऑफ किसका ले लेते हैं v का, ओके, प्लस अब v का ले लिया है, u को एज इट इज छोड़ा था, ठीक है। तो अब v को एज इट इज छोड़ देते हैं और u का डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx ऑफ किसका u, ओके। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, या फिर इसको याद ऐसे लिख सकते हैं uv डैश, ठीक है, प्लस u डैश v, ये भी एकदम आसान सा तरीका है इसको याद करने का, ओके। इसके बाद इसका एक और रूल है क्वेश्चन रूल, वो भी जब प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए उससे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम देख लिया हमने, चलिए तो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम दिया है हमें, क्या दिया है देखिए, y इक्वल टू 2 into x के पावर 3/2 माइनस 3 into x के पावर 4/3 माइनस 5 और इसके पावर 5/2 दिया है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, तो क्या आएगा, दोनों साइड dy/dx, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, चलिए x की पावर n, यानी कि f ऑफ x की पावर n दिया है आपको, ठीक है। तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5/2 इनटू यहाँ पे क्या होगा 2 into x के पावर 3/2, ये एज इट इज रहेगा अभी के लिए, ठीक है, -5 क्या होगा, पावर से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है, इनटू फिर से क्या लेता है d/dx ऑफ, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। तो कौन सी टर्म है भाई, ब्रैकेट के अंदर 2 into x के पावर 3/2 माइनस 3 into x के पावर 4/3 माइनस 5। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। So dy/dx equal to 5/2 into 2x के पावर 3/2 minus 3x के पावर 4/3 minus 5। 5/2 minus 1 करोगे तो कितना आएगा रे, 5 minus 2 3/2 आ जाएगा, ओके, into ये 2 as it is x के पावर 3/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, 3/2 into x की पावर 3/2 minus 1। ओके आगे क्या आएगा भाई, 3 इनटू ये 4/3 मल्टीप्लाई में आएगा और x की पावर क्या होगा 4/3 माइनस 1 और फिर यहाँ पे -5 का क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx इक्वल टू 5/2 इनटू इन ब्रैकेट 2 into x के पावर 3/2 माइनस 3 into x के पावर 4/3 माइनस 5 इसके पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 into, अब देखिए यहाँ से 3 into x के पावर 3/2 माइनस 1 क्या आने वाला है, x के पावर 3/2 माइनस 1, ये 2 माइनस होगा तो ये 1/2 आएगा, x के पावर कितना आएगा इसे, x के पावर 1/2 आएगा। तो इस x के पावर 1/2 को सीधा सीधा रूट x लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा माइनस
3 3 तो कैंसिल हो चुका है, 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 3 मतलब 1/3 आ जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास। क्या दिया है, y √x² + 4x - 7। क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव dy/dx, √x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है हमारे पास, √x का डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग क्या आता है 1/2 √x, बरोबर। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे सिर्फ x प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, तो हम देखिए रूट में से f(x) बता देते हैं। अगर अंडर रूट में f(x) रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, ठीक है, रूट f(x) रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 √f(x) आ जाएगा इनटू इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव f'(x), इस तरीके से लेंगे हम लोग। ठीक है, सो क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव आ गया dy/dx, रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट जो भी फंक्शन प्रेजेंट है लिख दीजिए x² + 4x - 7 इनटू अंदर जो फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव dy/dx ऑफ x² + 4x - 7। सो क्या आएगा डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू ये क्या होगा भाई 1/2 √x² + 4x - 7 इनटू x² का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई 2x आ जाएगा, और ये प्लस 4x का कितना आ जाएगा, x का 1 मतलब ये 4 आ जाएगा, -7 का क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट है। ओके, चलिए तो फाइनल आंसर क्या करोगे, देखिए भाई यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा दोनों में से, तो 2 कॉमन लेके यहाँ पे हटा दीजिए, तो क्या होने वाला है dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा भाई x + 2 बचेगा अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट x² + 4x - 7। ठीक है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका dy/dx इक्वल टू x + 2 अपॉन अंडर रूट x² + 4x - 7। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, y इक्वल टू अंडर रूट का x² प्लस फिर से अंडर रूट में x² - 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे, y का डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग dy/dx। ठीक है, आगे क्या आएगा, पहले तो देखिए इस रूट का डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये बड़े वाले रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में, ठीक है, किसका डेरिवेटिव आप y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, इस बड़े अंडर रूट का क्या आ जाएगा 1/2 रूट x² प्लस अंडर रूट में x² + 1 इनटू क्या करते हैं हम लोग dy/dx ऑफ ये जो अंडर रूट में जो टर्म है उसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। तो अंडर रूट में कौन सी टर्म है x² प्लस अंडर रूट में x² + 1, तो क्या होगा भाई dy/dx इक्वल टू क्या आने वाला 1/2 रूट x² प्लस अंडर रूट में x² + 1। ओके, सो इस x² का डेरिवेटिव क्या होगा, इस x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे फिर से अंडर रूट वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 रूट x² + 1 इनटू यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे इस रूट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इस रूट का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट x² + 1, लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाली टर्म है x² + 1 इसका फिर से डेरिवेटिव लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास भाई dy/dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x² प्लस अंडर रूट x² + 1। चलिए क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 2x प्लस ये 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट x² + 1। ओके, चलिए यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन कर लेते हैं। चलिए तो आगे क्या होने वाला है भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा देखिए dy/dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट x² प्लस अंडर रूट x² + 1 x² + 1 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई 2x इनटू अंडर रूट x² + 1, ठीक है, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 1 × x, ठीक है,
अपॉन 1 से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस 1। ओके, चलिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके पास भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आने वाला है, देखिए भाई यहाँ पे x कॉमन है दोनों में, चाहो तो x कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। सो x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा आपके पास, ये 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, x कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा, अपॉन, ठीक है, 2, ये इस वाले रूट को पहले लिख देते हैं, छोटा वाला है x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे ये बड़ा वाला रूट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस, फिर से अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला प्रॉब्लम। चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 रेडी है हमारे पास, क्या कर सकते हैं इसको, y इक्वल टू 3/5। देखिए यहाँ पे भाई ये देखिए क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ होता है, उसी तरह मान लीजिए अगर ऐसे क्यूब रूट ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/3 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और यहाँ पे ऑलरेडी पावर 5 है, ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगा, तो ऑलरेडी जो पावर है उस पावर को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा भाई, y इक्वल टू, देखिए 3 और 5 तो कांस्टेंट है, 3/5, और ये जो डिवाइड है ना भाई, इस डिवाइड का हम लोग काम कर लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, तो ऊपर लिख देते हैं तो कैसे लिखेंगे रे, ये 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब 5/3, ठीक है, तो ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 हो जाएगा। ओके, चलिए आप डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये 3/5 एज इट इज, चलो ये f ऑफ x के पावर, ये क्या है भाई, f ऑफ x के पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई में आया 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये माइनस 5/3 माइनस 1 होगा, ठीक है, इनटू, चलिए अभी डायरेक्टली ले लेते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, तो चलो इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा मल्टीप्लाई में, सो 2 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 7x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 7 है जब x का डेरिवेटिव 1, तो ये -7 और इस -5 का कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 कैंसिल, 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये dy बाई dx इक्वल्स टू क्या है, क्या होगा, 5 3 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए माइनस बचेगा, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो 2 इनटू 2x कितना, 4x माइनस 7, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये देखिए -5/3 -1 क्या हो जाएगा, ये -5 -3 विल बी -8/3 बचेगा। ओके, तो चलिए फाइनली हम लोग क्या कर देंगे इसको, ये -4x -7 अपॉन, ठीक है, ये जो कभी भी अगर हमें कोई नेगेटिव पावर दिखता है तो उसको हम पॉजिटिव लिखने की कोशिश कीजिए हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर -7x -5, इसके पावर 8/3, ये नेगेटिव पावर था, पॉजिटिव लिखने के लिए हमने कहा लिख दिया, इसको डिवाइड में लिख दिया। ओके, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 5। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट में 6 नंबर का जो प्रॉब्लम दिया है वो क्या दिया है, देखो भाई y इक्वल टू इन ब्रैकेट अंडर रूट में 3x माइनस 5 -1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 होल ब्रैकेट की पावर 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये f ऑफ x की पावर n है, क्या है, f ऑफ x की पावर n, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, dy बाई dx क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये पावर को सॉल्व होगा, पावर सॉल्व होगा तो 5 मल्टीप्लाई में आएगा, ये ब्रैकेट में एज इट इज सब चीज अंडर रूट 3x माइनस 5 है ना, फिर -1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5, इसके पावर 5 -1 4 होगा, इनटू क्या करना है, अब हमें जो भी ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है सबका डेरिवेटिव लेना है, तो ये भाई अंडर रूट 3x माइनस 5 -1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5, इस सबका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ओके, चलिए सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, सो ये dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 5 इनटू अंडर रूट में 3x माइनस 5 -1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 इसके पावर 4। चलिए भाई इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए ये वाला तो सिंपल हो जाएगा, ये रूट है, रूट का डेरिवेटिव क्या आता है भाई, 1 बाय 2 अंडर रूट में जो भी है दिया है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा
3x माइनस 5 इंटू यहीं पे, ठीक है, ये तो रूट का डेरिवेटिव है 1/2 रूट 3x माइनस 5, तो अंडर रूट में क्या दिया 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 का फिर से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3x का कितना आ जाएगा 3, तो हम मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है 3 है ना, और माइनस 5 का तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले, ठीक है, या तो आपको 1/√x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, या फिर इसको एक काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ऊपर लिख दीजिए, इसको ऊपर कैसे लिखोगे, यहाँ पे नीचे है ये अभी, तो 3x माइनस 5 की पावर 1/2 है, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 5 की पावर 1/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये -1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1/2 इंटू 3x माइनस 5 की पावर -1/2 -1 बरोबर है ना, इंटू x के पावर n की तरह सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो n मल्टीप्लाई में आया तो -1/2 मल्टीप्लाई में आया इंटू x के पावर मतलब f ऑफ x के पावर n -1, तो 3x माइनस 5 की पावर -1/2 -1 इंटू फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। चलिए तो फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, dy/dx इक्वल टू, ये टर्म तो एज इट इज रहने वाला है, हमें सॉल्व इस टर्म को करना है, सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 रूट 3x माइनस 5, ओके, फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो 3 दिख रहा है उसको पहले लिख दीजिए 3/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 3/2 हो गया, यहाँ पे 3x माइनस 5 के पावर -1/2 और -1 कितना होता है -3/2, ओके। चलिए आगे इस टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, ये क्या होने वाला है आपके पास 5, ठीक है, ये अंडर रूट में 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, इसके पावर कितना आ जाएगा 4, तो मेनली हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, तो क्या किया जा सकता है देख लीजिए, और देखिए 3/2 इधर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये काम करते हैं, इस 3/2 को बाहर ले लेते हैं और इस 5 को भी पहले लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास जस्ट 1/√3x माइनस 5 बचेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लस, अब ये तो इधर आ चुका है, तो यार इसको एक काम कर लेते हैं, ऐसे क्यों ना इसको ऐसे लिख दे, ये नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव लिखने के लिए क्यों ना हम इसको नीचे लिख दे 3x माइनस 5, इसके पावर क्या हो गई ये 3/2, और ये बाकी का टर्म एज इट इज इधर, ठीक है, √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, इसके पावर कितना 4, ओके। चलिए सो आगे फर्दर सिंपलीफाइड कैसे करेंगे, ठीक है, ये 3 5 15/2, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको 3x माइनस 5 के पावर 3/2 प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा ये √3x माइनस 5 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है भाई, ये 3x माइनस 5 अंडर रूट है मतलब पावर 1/2 है, क्यों लिखा था कि इधर भी फ्रैक्शनल पावर है, सो ये 3x माइनस 5 के पावर 3/2, ओके। बाकी ये वाला टर्म तो एज इट इज होगा 3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5, इसके पावर कितना 4। चलिए तो क्या होगा भाई dy/dx इक्वल टू 15/2, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पावर 3/2 में अंडर रूट वाला भी एक टर्म छुपा हुआ है, जैसे ये देखिए √3x माइनस 5 दिख रहा है आपको, है ना, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3x माइनस 5, ठीक है ना, ये 3/2 है ना, तो आप इसको 1/2 और 1 लिख सकते हैं ना, देखिए है ना, देखिए यहाँ पे 3/2 का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस 1, बरोबर है। जैसे देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, ये देखिए 3x माइनस 5 के पावर 3/2, तो 1/2 प्लस 1 भी क्या होता है 3/2 होता है, तो इनको अलग कर देते हैं, ठीक है, बेस से तो पावर का एडिशन होता है, 3x माइनस 5 इस 1 को अलग कर दिया और इस 1/2 को अलग कर दिया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, इस पावर 1/2 वाले को क्या लिख देते हैं हम भाई रूट लिख देते हैं, ओके ना, ठीक है, तो ये √3x माइनस 5 और इसको अलग लिख दिया ये 3x माइनस 5, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सो ये आ जाएगा √3x माइनस 5। चलिए बेस सेम पावर का एडिशन 3x माइनस 5 की पावर 1/2 प्लस 3/2 कर लीजिए तो 4/2 ले लीजिए 2 आ जाएगा, ओके। बाकी ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलो आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको,
और dy बाय dx इक्वल टू 15/2। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे रूट वाला टर्म कॉमन मिल रहा है आपको। ठीक है ना, क्या कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, ये देखिए ये रूट 3x माइनस 5 जो है ना ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा अभी अंदर, ये 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 5 प्लस ये कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा अभी। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, इधर क्या है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5, इसके पावर कितने हैं 4 है। तो चलिए भाई फाइनल आंसर आने वाला है अब हमारा dy बाय dx 15/2। ये देखो भाई 3x अंडर रूट 3x माइनस 5 है, तो ये वाला पावर इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितना है भाई, यहाँ पे पावर कितना है 1/2 पावर है, तो ये 1/2 पावर नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 2 सा कितना 4 माइनस 1 विल भी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ओके चलो तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 3x माइनस 5 प्लस 1 विल बी माइनस 4 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, ये पावर इधर आके माइनस हो चुका है तो 2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2। बाकी ये वाला टर्म एज इट इज होगा। सो ये 3x माइनस 5 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5, इसके पावर कितना आ जाएगा रे 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे लास्ट प्रॉब्लम का आंसर। तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है, सो आगे वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला प्रॉब्लम, सेकंड में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है चेक करते हैं भाई। y इक्वल टू क्या दिया है रे cos ऑफ x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dy बाय dx। ठीक है, हमारे पास cos का डेरिवेटिव है भाई, cos x का डेरिवेटिव क्या दिया है हमारे पास, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस का sin x। लेकिन अगर cos ऑफ f ऑफ x अगर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखोगे आप लोग, माइनस साइन का f ऑफ x इनटू ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेना है हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन ये फंक्शन एज इट इज। ठीक है, इनटू इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव dy बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर विल बी dy बाय dx ऑफ माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो dy बाय dx विल बी माइनस 2x इनटू साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम रेडी है हमारे पास। ठीक है, क्या दिया है y इक्वल टू अंडर रूट e के पावर 3x प्लस 2 और प्लस 5। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं भाई dy बाय dx। तो पहले तो रूट दिया है, रूट का डेरिवेटिव ले लेते हैं 1/2 रूट में जो भी फंक्शन दिया है एज इट इज e के पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू क्या जो अंडर रूट में टर्म दिया है उसका डेरिवेटिव। अंडर रूट में क्या दिया है भाई e के पावर 3x प्लस 2 और इधर प्लस 5। ओके, तो ये सब फार्मूले देखा है हमने। ठीक है, जैसे देखिए रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर लेना है आपको तो क्या करोगे भाई, रूट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश x ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए dy बाय dx ऑफ e के पावर f ऑफ x अगर रहता है तब क्या करेंगे। ठीक है, तो e के पावर f ऑफ x का क्या हो जाएगा, e के पावर f ऑफ x इनटू उस फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या होने वाला है dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट e के पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 इनटू e के पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, e के पावर में जो है वो तो एज इट इज आ जाएगा e के पावर 3x प्लस 2 इनटू यहीं पे इसी के मल्टीप्लाई में इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 प्लस 2 का हो जाएगा 0 और इस 5 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इस नंबर को पहले लिख लीजिए 3/2 इनटू ये e के पावर 3x प्लस 2 अपॉन ये क्या है अंडर रूट में e के पावर 3x प्लस 2 प्लस 5।
दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो थर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है हमें, y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास log x का डेरिवेटिव हमें पता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x होता है। अगर d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ f ऑफ x अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे हम लोग, क्या होता है इसका 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है f डैश x। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है भाई, log का डेरिवेटिव पहले तो log 1 बाई एफ ऑफ x यानी कि 1 बाई tan x बाई 2। ठीक है, इनटू फिर tan x बाई 2 का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ किसका, tan x बाई 2 का। चलिए क्या होने वाला है देख लेते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई tan x बाई 2। ठीक है, tan ऑफ f ऑफ x, tan ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब सिर्फ tan x नहीं है, जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan x बाई 2 फिर इनटू इधर x बाई 2 का डेरिवेटिव फिर से। ठीक है, तो यार क्या हो जाएगा रे, dy बाई dx इक्वल टू x बाई 2 का डेरिवेटिव, x का कितना 1, ये 2 है तो ये 1 बाई 2। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, ठीक है, ये क्या होता है, tan x मतलब sin अपन cos होता है, तो cos ऊपर चला आएगा। ठीक है, सो उसको मैं लिख देता हूँ cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, है ना। देखिए यहाँ पे tan x बाई 2 है, तो tan की जगह आप लोग क्या लिखोगे, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। तो cos x बाई 2 ऊपर आ जाएगा और sin x बाई 2 नीचे रहेगा, और इस sec स्क्वायर x बाई 2 की जगह क्या लिखोगे, ठीक है ना, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई cos थीटा, तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो डायरेक्ट ले लिया हमने, इसका डायरेक्ट 1 बाई 2 होता है जो कि हमने पहले लिख दिया है। ओके, तो यहाँ से एक cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 sin x बाई 2, और यहाँ से cos x बाई 2 बचेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या था, या फिर sin 2x इक्वल टू लिख लेते हैं, sin 2x इक्वल टू क्या था, 2 sin x cos x। ठीक है, ये हमारे पास डबल एंगल के फॉर्मूले थे। तो अगर हमने हाफ एंगल के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो हाफ एंगल में आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप x को x बाई 2 से रिप्लेस कर देते हो तो क्या मिलेगा आपको, x की जगह x बाई 2 रख दो तो 2 कैंसिल, sin x इक्वल टू 2 इनटू पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे हम 2 sin x बाई 2 इधर cos x बाई 2। तो आप इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं हम भाई dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसकी जगह हम लिख दे रहे हैं भाई sin x लिख सकते हैं, और 1 बाई sin x क्या होता है, तो फाइनली आपका जो आंसर है dy बाई dx 1 बाई sin x विल बी cosec x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा। ओके, तो फोर्थ प्रॉब्लम इज गिवन, क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है आपको रूट अंडर रूट tan रूट x। ओके, चलिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, पहले तो रूट का डेरिवेटिव लिख लीजिए 1 बाई 2 रूट tan रूट x, बराबर है ना, जो भी टर्म है एज इट इज लिख दिया। फिर अभी इसका डेरिवेटिव लेंगे, tan का डेरिवेटिव लेंगे, अंदर जो टर्म दिया है। ठीक है, tan का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप लोग, sec स्क्वायर रूट x लिखेंगे भैया। ठीक है, tan का डेरिवेटिव लिख दिया, अब यहाँ पे फिर से रूट x प्रेजेंट है, तो फिर रूट x का भी डेरिवेटिव लेंगे 1 बाई 2 रूट x। ठीक है, फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर x का तो क्या आ जाएगा 1। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, एक एक करके स्टेप वाइज लेना है। रूट दिया था, ठीक है, अंडर रूट में tan रूट x दिया था, तो पहले रूट का लिया, रूट का क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट f ऑफ x, यानी कि 1 बाई 2 रूट tan रूट x, फिर अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा sec स्क्वायर रूट x आ जाएगा, फिर ये रूट x का क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x आ जाएगा। ओके, सो फाइनली dy बाई dx इज क्या आ जाएगा रे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 रूट x। ठीक है, और ये क्या है आपके पास tan का रूट x। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या दिया है हमारे पास भाई, y इक्वल टू cot क्यूब इन ब्रैकेट
log of x क्यूब। कुछ इस तरीके से हमें प्रॉब्लम दिया है। तो यार ये क्या है, मतलब पूरा पावर है, देखिए cot of log of x क्यूब इसके पावर 3, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में पावर इधर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका dy by dx लिया जाए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे भाई, इस पावर को सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए ये पूरा ऐसे पावर है, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे दिक्कत आ रही है समझने में, ठीक है, तो आप इसको cot of log x क्यूब होल ब्रैकेट का पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई dy by dx, पहले पावर 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 cot, यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, देखिए पावर में n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 3 cot स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 cot स्क्वायर। ये ऐसे कितना रहेगा फंक्शन, log ऑफ क्या लिख देंगे भाई x क्यूब लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। पहले पावर को सिंपलीफाई किया, देखिए पहले किसको सिंपलीफाई किया, पावर को, 3 मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, पावर सिंपलीफाई हुआ, फिर cot का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ठीक है, cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का, ठीक है, तो माइनस इधर लिखता हूं मैं, माइनस का कोसेक स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या रहेगा ये log ऑफ x क्यूब एज इट इज, ठीक है, फिर से डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए पावर का डेरिवेटिव लिया, पावर मल्टीप्लाई में 3 cot स्क्वायर बचेगा, फिर cot का डेरिवेटिव ले लिया, फिर अंदर क्या बचा भाई log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव होता है 1 by x क्यूब, है ना, log of f of x is 1 by f of x, ठीक है, log का हो गया। अब फिर अंदर x क्यूब बचा है, इस x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक x बचेगा, ओके। सो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप लोग, dy by dx इक्वल टू, देखिए वहां पे जो 3 प्रेजेंट है लास्ट में, तो इधर लिख लीजिए -9, इधर क्या हो जाएगा ये cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ओके, इनटू क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर log ऑफ x क्यूब, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे एक x बचा है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया है हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 6 दिया है 5 के पावर sin क्यूब x प्लस 3, यानी कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, a के पावर x इनटू log a। अगर f ऑफ x रहता है तो फिर से मल्टीप्लाई में f डैश x लिख देंगे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे dy by dx, ओके। चलिए 5 की पावर एज इट इज रहेगा ये sin क्यूब x, ठीक है, प्लस 3 इनटू क्या आ जाएगा भाई log 5, ठीक है, फिर इनटू ये जो पावर में दिख रहा है इसका फिर से डेरिवेटिव dy by dx ऑफ किसका है sin क्यूब x प्लस 3 का, ओके। चलिए dy by dx इक्वल टू 5 के पावर sin क्यूब x प्लस 3 इनटू log 5। चलो भाई इसका डेरिवेटिव sin क्यूब x का डेरिवेटिव क्या है, पहले तो पावर है, पावर को सिंपलीफाई करो, 3 मल्टीप्लाई में, है ना, 3 मल्टीप्लाई में 3 sin स्क्वायर x, ठीक है, फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, फिर sin x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ओके। सो और तो कुछ नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ओके। चलिए प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ, चलिए प्रॉब्लम नंबर 7 y इक्वल टू कोसेक ऑफ रूट cos x, ओके। चलिए y का डेरिवेटिव dy by dx, कोसेक का क्या होता है भाई माइनस कोसेक x इनटू cot x होता है, तो x मतलब तुम्हारा f ऑफ x दिया है, तो माइनस कोसेक रूट cos x इनटू cot ऑफ रूट cos x, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कोसेक x का डेरिवेटिव, कोसेक ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक इनटू cot, है ना, मतलब माइनस कोसेक ऑफ x इनटू cot ऑफ f ऑफ x इनटू फिर ये अंदर ये जो फंक्शन दिया है इसका डेरिवेटिव, तो रूट cos x, तो पहले तो 1/2 रूट cos x हो जाएगा इनटू फिर अंडर रूट में क्या टर्म दिया है cos x, तो इस cos x का फिर से डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस का sin x, सही है भाई, ठीक है। सो फाइनली इसको सिंपलीफाई कर लो, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा, सो sin x, ठीक है, इनटू ये लिख दीजिए भाई कोसेक का रूट cos x, ठीक है, इनटू cot रूट cos x, सही है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 रूट cos x, ठीक है। इसके बाद तो कुछ सिंपलीफाई नहीं होने वाला है, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 8 रेडी है हमारे पास। तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए भाई, y का डेरिवेटिव dy by dx, देखिए log दिया है तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव 1 by f of x है ना, तो 1 by f of x मतलब क्या है, 1 by cos x cube minus 5, ठीक है, तो ये log का हो गया। अब cos का लेते हैं, cos का क्या आएगा, माइनस साइन है ना, माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 इंटू फिर ये x क्यूब माइनस 5 का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस 5 का 0 हो जाएगा। ओके चलिए, सो फाइनली इसको क्या लिखा जाएगा, dy by dx, ये माइनस 3x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 3x स्क्वायर, देखिए भाई साइन x क्यूब माइनस 5 है अपन cos x क्यूब माइनस 5 है, तो साइन बाय cos क्या tan लिख सकते हैं है ना, tan x क्यूब माइनस 5, ठीक है, दैट्स आवर आंसर। ओके नेक्स्ट, ओके प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है, e के पावर f of x, तो e के पावर f of x का तो जानते हैं हम, e के पावर f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर f of x एज इट इज, ठीक है, इनटू f डैश x, ओके, उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो चलिए ले लेते हैं dy by dx इक्वल टू, ठीक है, क्या होने वाला है, e के पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, या एज इट इज इनटू फिर से पावर में जो लिखा है इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं dy by dx इक्वल टू e के पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके चलिए डेरिवेटिव ले लेते हैं भैया 3, ठीक है, एज इट इज साइन स्क्वायर x का क्या होगा भाई, ठीक है, पावर का पहले आएगा तो 2 sin 2 minus 1 will be 1, तो 2 sin x इंटू फिर साइन का भी आएगा, क्या आएगा, cos x आएगा, बरोबर, माइनस 2 इंटू पावर का पहले है ना, 2 पहले आ जाएगा तो 2 इंटू cos के पावर 1 रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 cos x इंटू फिर cos x का क्या आ जाएगा, माइनस sin x, तो यहाँ पे माइनस माइनस में यहाँ पे प्लस लिख दो। अच्छा चलिए इधर लिख देते हैं माइनस sin x। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे dy by dx इक्वल टू, चलो ये स्टेप पहले लिखा जाए, क्या है भाई 3 इंटू, ध्यान से अगर देखोगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये किसका फार्मूला है, sin 2x का फार्मूला है ना, sin 2x का फार्मूला होता है ये है ना, देखिए sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos x, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। ओके सो 3 sin x, 3 इंटू ये किसका हो जाएगा, ये sin 2x का फार्मूला होता है, ठीक है, देखिए माइनस 2 इंटू, देखिए ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस यहाँ पे लिख देता हूं तो प्लस लिख देता हूं, ये 2 को एज इट इज रखने दो, ये 2 sin x cos x, यानी कि फिर से sin 2x का फार्मूला आ गया, sin 2x इंटू इधर क्या बचेगा हमारे पास, e के पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, dy by dx 3 sin 2x plus 2 sin x will be 5 sin 2x, और इधर क्या आ जाएगा, e के पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम नंबर 10 इज रेडी, क्या दिया है भाई, y इक्वल टू cos स्क्वायर log of x स्क्वायर प्लस 7, y का डेरिवेटिव dy by dx, पहले तो पावर सिंपलीफाई करोगे, cos स्क्वायर दिया है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 इंटू cos, 2 माइनस 1 आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, cos ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, फिर देखिए पावर हो गया, अब cos का ले लेते हैं, तो cos का कितना आता है, माइनस का साइन है ना, इंटू log ऑफ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7। ओके ठीक है, देखिए पावर का ले लिया, फिर cos का ले लिया, और अंदर क्या दिया है, log का क्या होता है 1 by x स्क्वायर प्लस 7 इंटू log का हो गया भाई, अब अंदर क्या दिया है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 का कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x प्लस 7 का क्या हो जाएगा 0। ओके चलिए आगे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, और dy by dx इक्वल टू, इस माइनस को पहले लिखिए, ठीक है, इस माइनस को पहले लिखिए और वो वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, सो ये माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 इंटू ये 2, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये साइन है ना, साइन ऑफ लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, और इस कॉस को इधर लिख देता हूं मैं, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, अभी रिसेंट प्रॉब्लम में हमने फार्मूला पढ़ा था 2 sin थीटा, है ना, इनटू cos थीटा। क्या होता है देखिए, 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला पढ़ा है, ये क्या होता है sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, बरोबर। सो dy by dx विल बी माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, इनटू 2 sin थीटा cos थीटा इज sin का 2 और थीटा, थीटा क्या दिया है, थीटा क्या दिया है, ठीक है, 2 थीटा मतलब log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए इसको आप ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है, y इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x दिया है, ठीक है। सो क्या आएगा यहाँ पे, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx। ओके, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, sec स्क्वायर x, यानी कि x मतलब क्या है तुम्हारा cos ऑफ sin x दिया है। ओके, चलिए इनटू फंक्शन tan ऑफ x, इसका डेरिवेटिव cos का क्या होता है माइनस साइन ऑफ क्या है भाई sin x, साइन ऑफ sin x इनटू फिर इस sin x का अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, cos x। ओके, चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, dy by dx इक्वल्स टू माइनस पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ sin x, ठीक है, इनटू इधर cos x, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर cos ऑफ sin x। ओके, दिस इज आवर आंसर। सो प्रॉब्लम नंबर 12 रेडी है हमारे पास, चेक करते हैं क्या दिया है, y इक्वल टू sec ऑफ tan इन ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 4। तो क्या दिया है, y का डेरिवेटिव dy by dx, sec x का डेरिवेटिव जानते हैं हम लोग क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into tan x। ओके, चलिए तो sec ऑफ, यहाँ पे फंक्शन दिया है, फंक्शन है sec ऑफ tan x के पावर 4 प्लस 4 इनटू tan ऑफ, ठीक है, इनटू tan ऑफ tan x के पावर 4 प्लस 4, ठीक है। देखिए sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x इनटू tan x, फिर अभी tan का डेरिवेटिव लेना है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x के पावर 4 प्लस 4 इनटू tan का हो गया, अभी इधर आपने जो फंक्शन है x के पावर 4 प्लस 4, तो x के पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x क्यूब और 4 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस और कुछ सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 13। चलिए दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम में क्या दिया है हमें, y इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ पे e की पावर जो log दिया है और यहाँ पे इसका नेचुरल बेस भी e होता है, ठीक है, तो e के पावर log अगर दिया है तो ये ऊपर वाला जो टर्म है ना वही यहाँ पे बचेगा हमारे पास, तो क्या रहेगा log ऑफ x का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कभी भी e के पावर, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये log का प्रॉपर्टी ही होता है 2 के पावर इधर x स्क्वायर यहाँ पे बेस 2 है, तो इसका मतलब ये सिंपलीफाई होकर क्या बच जाएगा x स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है, तो ये log का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता दिया आपको। चलिए तो अब डेरिवेटिव ले लेता है dy by dx विल बी, ठीक है, पहले तो ये x के पावर है, x के पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x इनटू, ठीक है, फिर अंदर x के पावर n का ले लिया, ठीक है, log x का कितना आ जाएगा 1 by x माइनस, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें फर्क है, log x का पावर यहाँ पे था, यहाँ पे पावर नहीं है, ये log x स्क्वायर है, और यहाँ पे log ऑफ पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर था, f ऑफ x के पावर n था, तो यहाँ पे f ऑफ x के पावर n नहीं है, ठीक है, तो सीधा सीधा log का डेरिवेटिव लेते हैं, log f ऑफ x क्या है x स्क्वायर, मतलब 1 by x स्क्वायर, ठीक है, और इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। ओके, चलिए सिंपलीफाई करते हैं आगे, यहाँ से एक x कैंसिल होगा, सो dy by dx इक्वल्स टू, ठीक है, क्या आने वाला है, यहाँ से देखो ये 2 दोनों में कॉमन है और देखिए x भी कॉमन है इधर, तो 2 by x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या आएगा log x, ठीक है, और इधर क्या बचने वाला हमारे पास -1। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर।
सो प्रॉब्लम नंबर 14 रेडी है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 14 क्या दिया है, साइन ऑफ अंडर रूट साइन ऑफ रूट एक्स। तो क्या आ जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, इस साइन का डेरिवेटिव लीजिए पहले, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ, ये फंक्शन एज इट इज, cos ऑफ रूट साइन रूट एक्स। ओके, देखिए हमने साइन का ले लिया, अब देखिए रूट बचा है, तो इस रूट का पहले तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स। ओके ठीक है, इस रूट का ले लिया, अब किसका लेंगे, इस साइन का लेंगे। इस साइन का क्या आ जाएगा भाई, cos का रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन के ले लिया, फिर इस रूट एक्स का क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखिए बहुत ही एकदम स्टेप वाइज लेना है, साइन का लिया cos, फिर इस रूट का लिया 1/2 रूट। ओके, फिर इस साइन का आ गया cos रूट एक्स, फिर इस रूट का रूट एक्स का आ गया 1/2 रूट एक्स। चलिए तो आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये 1/2 रूट एक्स। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाला क्या है cos का साइन रूट एक्स इंटू ये क्या है cos ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये रूट एक्स है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई साइन एक्स और रूट एक्स। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। ओके चलो प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ बढ़ा जाए। सो प्रॉब्लम नंबर 15 इज गिवन y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx, log का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1 बाय f ऑफ x होता है, यानी 1 बाय sec e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भाई sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा रे, sec ऑफ e की पावर x स्क्वायर इनटू tan ऑफ e की पावर x स्क्वायर है ना, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इनटू tan x। ओके, फिर e के पावर का ले लेता है, e के पावर का क्या आता है e के पावर एज इट इज इनटू फिर पावर में क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का आ जाएगा कितना आएगा भाई 2x। देखिए log का आ गया 1 बाय f ऑफ x। ओके, फिर sec x का आ जाएगा sec x इनटू tan x, फिर e का आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, फिर पावर में जो दिया है x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे क्या लिख देंगे हम लोग dy बाई dx इक्वल टू 2x इनटू e के पावर x स्क्वायर इनटू tan ऑफ e के पावर x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं क्या दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे log m टू द बेस n अगर रहता है तो हम इसको log m बाय log n लिख सकते हैं, कोई भी कॉमन बेस लेकर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ log ऑफ log x। ठीक है ना, log m अपॉन log e स्क्वायर है ना। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको। सो y इक्वल टू देखिए भाई ये log ऑफ log x है। ठीक है, देखिए एक और प्रॉपर्टी होता है log m की पावर n, क्या होता है तो इस पावर को मल्टीप्लाई में लिख देते हैं n log m, तो इसको हम लिख देते हैं 2 log e। तो यार log e का वैल्यू कितना होता है, log e का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे इस बेस क्या होता है उसका e, नेचुरल बेस। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास log ऑफ log x बचेगा, डेरिवेटिव लिया जाए। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या आ गया dy बाई dx 1/2 एज इट इज। ओके, सो log, इस log का डेरिवेटिव क्या है log ऑफ f ऑफ x, क्या आ जाएगा 1 बाय log x, log ऑफ f ऑफ x 1 बाय f ऑफ x यानी कि 1 बाय log x। ठीक है, फिर इस f ऑफ x यानी कि log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय x, दैट्स इट। सो dy बाय dx विल बी 1 बाय 2 into x 2x और ये log x। ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं क्या दिया है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 17 बहुत ही बढ़िया दिया है। देखिए भाई डेरिवेटिव ले लेते हैं सीधा dy बाई dx। तो देखिए बड़े ब्रैकेट का पावर दिया है 2 है ना, तो सबसे पहले इस फंक्शन के पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी एज इट इज बचेगा log ऑफ log x। ठीक है, बड़ा ही मजेदार प्रॉब्लम दिया है। पावर में कितना बचेगा 2 - 1। देखिए f ऑफ x की पावर ये तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया, जैसे x का स्क्वायर का आता है 2x, उसी तरह 2x। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, इस log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस log के लिए f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x क्या होता है 1 बाय f ऑफ x, यानी कि 1 बाय ये log ऑफ log x। ओके, इनटू इस log का ले लिया, इस फंक्शन का अंदर वाले इस log के लिए क्या आ जाएगा 1 बाय log x। ठीक है, इनटू अब इस log x का क्या आ जाएगा 1 बाय x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
सो dy बाय dx इक्वल टू, ठीक है, 2 इन ब्रैकेट log ऑफ, ठीक है, log ऑफ log x, ठीक है, अपॉन पहले लिख लीजिए उनको x इंटू log x इंटू क्या है भाई log ऑफ log x। यह हमारा प्रॉब्लम नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें जो लास्ट प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, क्या दिया है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। y इक्वल टू क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा, पहले तो देखिए भाई ये पावर दिया है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो प्रॉब्लम दिया है ये साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। पहले ये पावर 2 साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा भाई 2 साइन 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर सिंप्लीफाई करिए आप, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा इनटू कॉस का एक्स स्क्वायर, है ना, फंक्शन क्या दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए इस x स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव लेंगे, इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x माइनस, ठीक है। सिमिलरली इधर cos स्क्वायर फंक्शन पावर का पहले तो 2 cos x स्क्वायर, ओके, इस cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन, माइनस मतलब प्लस लिख देते हैं, साइन x स्क्वायर और इनटू x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ओके, सो dy बाय dx इक्वल टू, देखिए भाई 2 sin थीटा cos थीटा दिख रहा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2x का स्क्वायर sin 2 थीटा। ओके, इधर ये 2x बचेगा प्लस सिमिलरली इधर भी ये 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो sin 2x का स्क्वायर, है ना, इनटू ये क्या है 2x है भाई, ठीक है। चलिए सो dy बाय dx विल बी, ये 2x उधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। चलिए कॉमन लेके कर लेते हैं, sin 2x का स्क्वायर और इधर भी sin 2x का स्क्वायर दिया है। ओके, सो इट विल बी sin 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 sin 2x स्क्वायर, ठीक है। सो इसका मतलब dy बाय dx विल बी 4x sin 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।